सिंदूर से जुड़ी अभी एक और बड़ी खबर आ रही है। 6 और 7 मई की रात वॉर रूम में मौजूद थे सीडीएस, तीनों सेना प्रमुख। ऑपरेशन सिंदूर की लाइव मॉनिटरिंग की जा रही थी, ये जानकारी सामने आ रही है। तो ये वो तस्वीर है, आप देखिए किस तरीके से इन तस्वीरों में आप सीडीएस जनरल अनिल चौहान को भी देख रहे हैं और तीनों सेना प्रमुख जो हैं वो नजर आ रहे हैं। देख रहे हैं आप, इसमें आपको जनरल द्विवेदी भी नजर आ रहे हैं और आपको एयर मार्शल एपी सिंह साहब भी नजर आ रहे हैं और आपको एडमिरल मनोज त्रिपाठी भी नजर आ रहे हैं। यहाँ पर ये तस्वीर देखिए, इसमें आपको सभी ये आला अधिकारी नजर आ रहे हैं। ये मॉनिटरिंग की जा रही थी, ये लाइव मॉनिटरिंग की जा रही थी। जैसे जैसे आतंकवाद के अड्डे पाकिस्तान में नेस्तनाबूद किए जा रहे थे, उसका एक एक अपडेट इस वॉर रूम में सीधे सीडीएस और तीनों सेना प्रमुख खुद मॉनिटर कर रहे थे। ये तस्वीरें उसी बात की गवाही दे रही हैं कि भारतीय सेना ने कितनी बारीकी से, कितनी मेटिकुलसली, कितने परफेक्शन के साथ इस पूरे के पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया। इसीलिए तो जो इस बात का जिक्र बार बार किया गया कि हमने पूरे के पूरे प्रिसिजन के साथ सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद के अड्डों को नेस्तनाबूद किया, उसी पर पैनी नजर ये तमाम अधिकारी रखे हुए थे। सेना के ये बड़े अधिकारी लगातार वॉर रूम में मौजूद थे 6 और 7 मई की रात और खुद मॉनिटर कर रहे थे जो जो टारगेट्स सेट किए गए थे, जिसको लेकर सेना ने बाद में बताया कि आखिरकार उन टारगेट्स को हमने किस आधार पर चिन्हित किया और उन आतंकी अड्डों को नेस्तनाबूद करके हमने क्या हासिल किया। उन टारगेट्स पर नजर रखी जा रही थी वॉर रूम से और जैसे जैसे एक एक ये टारगेट जो है वो खत्म हो रहा था, आतंक का अड्डा नेस्तनाबूद हो रहा था, उसके बाद इसको लेकर आगे की एक तरीके से जो रणनीति है उस पर भी लगातार विचार किया जा रहा था। तो 9 आतंक के अड्डे थे और सिर्फ एलओसी पार नहीं थे, बल्कि जो आईबी है इंटरनेशनल बॉर्डर, उसके पार जाकर बहावलपुर, मुरिदके तक आतंकवाद के इन अड्डों को नेस्तनाबूद किया गया। मैं सीधे आपको लेकर चलूंगी, हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज राजपूत इस वक्त मौजूद हैं। नीरज, ये तस्वीर आ गई है और इस तस्वीर को देखकर समझा जा सकता है वो बात जो बार बार सेना की तरफ से कही जा रही थी कि साहब पूरी प्रिसिशन के साथ और जिम्मेदारी पूर्ण तरीके से सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद के अड्डों को नेस्तनाबूद किया। कैसे उस पर आला नेतृत्व की पूरी नजर थी, ये भी देखने के लिए मिल रहा है। नीरज। बिल्कुल रोमान, आपने बिल्कुल ठीक है। ये जो तस्वीरें हैं ये भारतीय सेना का जो ऑफ रूम है, जिसे वॉर रूम भी हम लोग कहते हैं, उसकी तस्वीरें हैं। उस वॉर रूम में सारी लाइव फीड आ रही थी, जो नोट ठिकाने थे आतंकी ठिकाने, चाहे पुरी के हो, भागलपुर हो, आपने बिल्कुल ठीक कहा, पीओके में हो, तो उन सब की फीड किस तरह से अटैक किया जाता है, चाहे भारतीय वायुसेना द्वारा किया जा रहा है या थल सेना द्वारा एलओसी के पार किया जा रहा है, उन सब की लाइव फीड की कैसे अटैक किया जा रहा है, वो सारी तस्वीरें जो थी वो यहाँ पर वॉर रूम में साफ तौर से वीडियो के साथ देखी जा रही थी, जिसमें हम लोग देख पा रहे हैं कि सीडीएस जनरल अनिल चौहान है, साथ ही थल सेना प्रमुख हैं, वायुसेना प्रमुख और नौसेना प्रमुख, ये सभी मिलकर यहाँ पर इन जो लाइव फीड्स थी इनको देख रहे थे। बिल्कुल। और नीरज, जितना मैं समझ पा रही हूँ, आप और बेहतर तरीके से बता पाएंगे दर्शकों को कि मतलब यहाँ पर ये वॉर रूम है और इसमें बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगी हुई हैं और इन स्क्रीन्स पर कुछ पर वो सैटेलाइट इमेजेस आप कह सकते हैं और उसमें आधी स्क्रीन पर किसी में नंबर नजर आ रहे हैं, मतलब वो कोऑर्डिनेट जिस तरीके से लॉक किए गए होंगे, वो सारी जो डिटेल्स हैं वो सामने आ रही थी और ये पता चल रहा था कि आखिरकार ये ऑपरेशन किस गति के साथ और किस रूप में आगे बढ़ रहा है। नीरज। बिल्कुल बिल्कुल, जो क्योंकि 22 मिनट तक का ये ऑपरेशन था, 22 मिनट चला था, 1:05 से शुरू हुआ था और 1:27 तक खत्म हो चुका था। उस दौरान किस तरह से भारतीय वायुसेना के जो रफाल फाइटर जेट हैं या फिर कोई फाइटर जेट है, उन्होंने ब्रह्मोस मिसाइल और जो स्कैल्प मिसाइल है उनके जरिए अटैक किया, साथ ही पीओके के पार जाकर अटैक किया, जो भारतीय सेना कर रही थी, प्रिसिशन स्ट्राइक कर रही थी, आर्टिलरी से कर रही थी, अपने रॉकेट सिस्टम से कर रही थी, उन सब की ये तस्वीरें हैं जो है हम लोग देख पा रहे हैं। वो इसीलिए क्योंकि अब टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप इतनी दूर बैठकर, कई सौ किलोमीटर दूर बैठकर भी आप देख सकते हैं कि फ्रंट लाइन पर जो हमारे हैं, हमारे फाइटर जेट्स हैं, वो किस तरह से प्रिसिशन स्ट्राइक कर रहे हैं, दुश्मन की सीमा में किस तरह से तबाही मचा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए तकनीक किस रूप में सहायक हो सकती है उसकी भी एक बानगी और इस रूप में ये तस्वीर सामने निकल कर आ रही है कि जैसे जैसे ऑपरेशन सिंदूर 6 और 7 मई की रात को आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे उसकी मॉनिटरिंग जो ऑपरेशन रूम या वॉर रूम आप कह लीजिए वहां पर की जा रही थी, उसी से जुड़ी ये तस्वीर।